हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था डिप्रेशन के बारे में, उसके सारे सिम्टम्स वगैरह बताए थे और ये बताया था कि किन किन चीज़ों की वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो कैसे उससे बाहर आ सकता है। ठीक है, मैं ये सारे के सारे टॉपिक आपको अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई डॉक्टर या थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो पढ़ा है मैं वही बता रहा हूँ आपको, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं बता रहा। लेकिन अगर आप सच में इसके बारे में हेल्प चाहते हैं तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर जो है ना मशवरा करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके थोड़े से ट्रीटमेंट्स वगैरह देखेंगे। तो ट्रीटमेंट जो है ना वो हमारे पास सबसे पहले जो है ना वो थेरेपी होती है। तो थेरेपी क्या होती है कि अगर कई तरह की इसमें थेरेपीज़ हो सकती हैं कि जिसमें थेरेपीज़ में कई दफ़ा ये कहा जाता है कि आप लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह के लोगों से मिलना है। ठीक है, घर की जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें करनी है, घर की एक्टिविटीज़ करनी है जिसमें सफाई, ठीक है, कवर ठीक करना और ऐसी सारी चीज़ें जो है ना वो जिस यानी कि बिस्तर पे आप सोते हैं उसकी चादर वगैरह तय करना और बिस्तर वगैरह सेट करना, ये सारी चीज़ें ये थेरेपीज़ इसमें शामिल होती हैं। फिर इसके अलावा एक थेरेपी ये भी होती है कि आपने यानी कि डॉक्टर आपके सामने बैठ जाता है, थेरेपिस्ट यानी कि आपके सामने बैठ जाता है, साइकोलॉजिस्ट वो आपके सामने बैठा होता है और आपको कहता है कि बताओ कि क्यों तुम्हें बुरा फील होता है, और वो आप जो है ना वो एक एक करके उसको सारी चीज़ें अपनी बताते रहते हैं और काफ़ी यानी कि घंटा घंटा वो आपकी बात बैठ के सुनता रहेगा। आप बताते रहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी ये भी एक थेरेपी होती है। ठीक है, अब उसमें जो घंटा घंटा आपने अपनी बात की है ना, अब वो काफ़ी हद तक आपके ट्रॉमा को, आपका जो डिप्रेशन है उसको कम करने में वो बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि आपने काफ़ी हद तक बातें अपनी करना शुरू कर दी हैं और काफ़ी हद तक आपने अब बातें करते गए तो क्या होता है कि वो दिमाग में से वो चीज़ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप बातों को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक थेरेपी होती है। फिर साथ साथ जो बाकी थेरेपीज़ हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर इसके अलावा जो है ना वो हमारे पास मुख्तलिफ लोगों से मिलना जो है ना वो एक थेरेपी हो सकती है। आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, वो एक थेरेपी हो सकती है। स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं, वो एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। फिर साथ ही साथ अगर आप अच्छी नींद ले पाते हैं, ठीक है, अगर आप ज़्यादा अच्छी नींद ले पाते हैं, नींद डिप्रेशन जो है ना वो नींद का कॉज बनता है, नींद नहीं आने का कॉज बनता है और नींद ना आना डिप्रेशन का कॉज बनता है। ये साइकिल एक चलता जाता है और आमतौर पर डिप्रेशन के मरीज़ों को नींद या तो बहुत कम आती है तो या फिर आती ही नहीं है। ठीक है, तो अगर नींद आप सही कर सकते हैं किसी तरह से तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि अगर नींद नहीं आ रही है ना तो ज़रूर है कि आप अपने आप को थकाएं, आप स्पोर्ट्स में जाएं, आप स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट खेलें, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ऐसी चीज़ें खेलें, रनिंग करें। और क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन में आप जब रनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी थकेगी और जब बॉडी थकेगी तो डेफिनेटली नींद एक नेचुरल फिनोमिना है और उसने आना ही आना है। ठीक है, जब आप थके होंगे, आपकी बॉडी थकी होगी, उसको रिकवर होने की ज़रूरत होगी तो उसने आना ही आना है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है। जब अगर आप इस तरह से कर सकते हो तो जब आप नींद पूरी करोगे ना तो आपका स्ट्रेस बहुत कम होगा, स्ट्रेस डिप्रेशन बहुत कम होगा। ठीक है, लगातार अगर फीलिंग रहती है परेशानी की और छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ना वो दिल नहीं लगता, तो ये सारी फीलिंग्स नींद की कमी की वजह से ही होती है। तो नींद जब एक दफ़ा पूरी होना शुरू हो जाएगी ना तो ये सारी की सारी फीलिंग्स इंसान की ठीक होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास मेडिकेशन है। ठीक है, मेडिकेशन एक बहुत अच्छा सोल्यूशन ज़रूर है लेकिन माइनर लेवल पर इसको प्रेफर मैं नहीं करूँगा आपको। ठीक है, और जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी ज़्यादातर माइनर लेवल पे इसको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप जब दवाइयाँ लेना शुरू हो जाते हो तो आप दवाइयों के आदी हो जाते हो। ठीक है, तो माइनर लेवल पर आप अवॉइड करें। अगर एक्सट्रीम नहीं है कि आप जहाँ पे चीज़ें उठा के फेंक रहे हो और क्या हो रहा है कि आप लोगों को मारना शुरू कर रहे हो, लोगों के गले पड़ रहे हो, ऐसी सिचुएशन में ज़रूर है कि आपको मेडिकेशन कर लेनी चाहिए। वरना क्या है कि नॉर्मली ज़रूरत नहीं है मेडिकेशन करने की। वो लाइफस्टाइल अपना चेंज करें, अपने आप को बेहतर बनाएं तो क्या होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक और बात कि अगर आप स्टडी कर सकते हैं, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं, बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी थेरेपी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि जिससे आप डिप्रेशन काफ़ी हद तक आपका जो है वो कम हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल पे अगर आप मतलब एक मॉडरेट वे में करना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो क्या है कि
लाइफस्टाइल अगर आपका अच्छा लाइफस्टाइल है, यानी कि आपके पास चीज़ों को सोचने का टाइम ही नहीं है, चीज़ों को सोचने का वक्त ही नहीं है आपके पास, आप एक जगह से आते हो दूसरी जगह चल जाते हो, दूसरी जगह से आते हो तीसरी जगह चल जाते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी कि आपका जो आप सोच ही नहीं पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। जब आप उस चीज़ को नहीं सोच पाओगे तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी वो तंग नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखें तो लाइफस्टाइल के अंदर अगर हमारी जो है ना वो लोगों से मिलना भी शामिल है। लोगों से मिलना एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर आपका कोई भी दोस्त नहीं है ना तो ये भी एक डिप्रेशन का कॉज बन सकता है, तो इसलिए दोस्तों से मिलना जुलना ना छोड़ें, ठीक है। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार ज़रूर जाएँ दोस्तों से मिलने के लिए और उनके साथ बैठे बातचीत ज़रूर करें, और क्या होगा आपका दिल हल्का होगा और आप उनसे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके दोस्त पुराने दोस्त हैं तो फिर डेफिनेटली कि कई दफ़ा वो आपको ऐसे सजेशन देंगे, ऐसा मजाक उड़ाएंगे आपका कि हो सकता है कि आप अपनी परेशानी ही भूल के उनके साथ हंसने खेलने लग जाएं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी थेरेपी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि हाँ जी, मैनेज आपने करना है स्ट्रेस को। वो कैसे करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के साथ, तो वो हमारे पास क्या होती है कि अगर आप लोग इसके अंदर मेडिटेशन, ठीक है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी जब रिलैक्स करेगी ना तो ये एक बहुत अच्छा तरीक़ाकार है, ठीक है। मेडिटेशन कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक बना दूंगा, डेडिकेटेड वीडियो, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उसका बता देता हूँ, ठीक है। कि आप अपनी आंखें बंद करके एक स्लो सा म्यूज़िक अपने कानों में लगाएं, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा म्यूज़िक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंस्ट्रूमेंटल, बहुत हैवी किस्म का इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो है ना वो नहीं होना चाहिए। बस क्या है कि एक हल्का सा म्यूज़िक जैसे कि फ्लूट हो गई, कोई हल्का सा गिटार हो गया, ठीक है, और या फिर वायलिन हो गया, इस तरह के जो म्यूज़िक हैं वो अपने कानों में लगाना है और अपनी आँखें बंद करके क्या करना है कि बस रिलैक्स करना है, ठीक है, रिलैक्स करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको शुरू में तो आपको बहुत ज़्यादा सोचें आएंगी कि परेशानी की, जिन चीज़ों से आप परेशान हैं वो सब दिमाग में उसी टाइम घूमती रहेंगी जब शुरू में आप कोशिश करेंगे तो। लेकिन उस वक्त इन परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने उस टाइम ये सोचना है कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँ। आपने ये चीज़ सोचना शुरू कर देना है वहाँ पे, ठीक है। जब भी आपको परेशानी आए, ठीक है, ये मेडिटेशन करते टाइम जब भी परेशानी आए तो क्या करना है, फ़ौरन से आपने ये सोचना शुरू कर देना है कि मैं आने वाली अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। इस बारे में सोचते रहें, ठीक है। और आप शुरू में ज़्यादा देर आपसे नहीं किया जाएगा, तो डेफिनेटली आप 5 मिनट से शुरू करें और फिर आहिस्ता इसको बढ़ाते हुए आधे घंटे तक लेकर जाएँ, ठीक है। जब आधा घंटा आप करना शुरू कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसके बाद आपको फिर और कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीखने की ज़रूरत है, लेकिन इसको कंटिन्यूसली करते रहें। अगर आप करना छोड़ देंगे तो फिर डेफिनेटली फिर एक टाइम आएगा कि आप फिर से वापस उसी जगह पर चले जाएंगे, ठीक है। इससे आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होगी, यानी कि नींद अच्छी आएगी, और इसी तरह से आपको बहुत सारे स्ट्रेस में आपको इसके बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। फिर सेकंड थिंग, अगर आप अपने आप को अगर आप फिज़िकली अगर आप बॉडी को रिलैक्स करते हो किसी तरह, तो वो बहुत अच्छा तरीका है। उसके लिए अगर आप गर्म पानी में पाँव डुबो के बैठे हैं ऐसे, ठीक है। अगर सर्दी नहीं है तो, अगर सर्दी है तो फिर ठंडे पानी में, अगर गर्मी है तो आप ठंडे पानी में पाँव डुबो के बैठें, और अगर सर्दी है तो गर्म पानी में, ठीक है, हल्का सा नीम गर्म पानी में, तो आप वहाँ पे डुबो के बैठें। और क्या होगा, इससे भी आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होगी, यानी कि अच्छी नींद आएगी। और ये सारी चीज़ें प्रूवन है, मैंने खुद ट्राई की हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर इसके अलावा जो है ना बुक रीडिंग, वो भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको फ़ायदा देती है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें खाना शुरू करें जो आपके लिए हेल्दी है। अगर आप अनहेल्दी चीज़ें खाना शुरू करेंगे ना, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत नुकसान देगा, ठीक है। और अगर तो प्रिजर्व्ड फूड्स जो है ना वो कम से कम ही खाएं। प्रिजर्व्ड फूड्स ना बहुत ही कम खाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल ग्रीन वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अगर आप खा सकते हैं तो डेफिनेटली वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे ऐसी परेशानी में, ठीक है। और अगर आप ये सारी, या आप चाहें तो अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की, तो फिर आप इन बातों को दूसरों को भी बता सकते हैं डेफिनेटली। तो इसके अलावा जो है ना आप मुख्तलिफ चीज़ें देखें, तो अगर आप एंटरटेनमेंट की तरफ ज़रा थोड़ा सा जाएँ, मुख्तलिफ तरह की आप मूवीज़ देखें, सॉन्ग सुने नए, ठीक है। और इस तरह की केस स्टडीज़ पढ़ें कि लोग कैसे लोगों ने अपने आप को डिप्रेशन से आज़ाद किया, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।